84 tribal-dominated villages across the Ranipur Wildlife Sanctuary belt right now fear getting homeless as the Forest Department starts sending them eviction notices. The notices started coming in from the month of November last year. This village in the belt, Uchadi, has been receiving these notices on 9th of December 2021. We'll go across to them to know what they right now fear. Is it about losing their land? Is it about being homeless? Or is it about the what next question? आप लोगों को ये नोटिस मिला है तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया ये नोटिस मिलने के बाद और नोटिस में लिखा क्या? भैया तो हम पढ़े नहीं आए दीदी तब एक तो हम ना बताओ कि कहे खातिर रही जेल के खातिर लिखा है। वन विभाग वाले हमको पच का नोटिस देन ही नहीं। हमारे पच के जगह जमीन नहीं है। हम पचे अपने जौन पुरखों के जौन जमीन है ओका हम पचे सफाई कर रहे हैं तो वन विभाग वाले हम ही पच का परेशान करें फिर ओके खातिर नोटिस भेजिन कि जेल हो जाए तो इनका जमीन या ना मिलाए। हाँ छोड़ दे जमीन। अभी ये जैसे कह रही है कि जमीन छोड़ने के लिए बात की गई, आगे आप लोग क्या करेंगे? जमीन छोड़ देंगे? नहीं छोड़ के दीदी करेंगे क्या करेंगे? हम ओका सफाई करके जो तब्बो चाहे जेल हो चाहे फांसी हो हम जाए के हम सफाई करके जो तब्बो। आप लोगों को करीबन दिसंबर में मिला था, दिसंबर के महीने में मिला था पिछले साल नोटिस। अब तक क्या हुआ? अभी तक आप लोगों ने क्या किया है? अब कुछ नहीं करे यहाँ अब शादी ब्याह करके एकदम फुर्सत हो के तब वो का सफाई करके जो तब वो हम गल्ला पैदा करब लड़का गदेला हुई मैं पढ़ाओ लिखाओ मैं खाब कमाब हुई मैं। कोई थोड़ा हिंदी में बोल सकते हैं जो हमें समझा पाए ये चीज? रमेश आप एक बार अगर आ जाइए थोड़ा, अगर आप लोग हमें समझा पाए कि मतलब एक आप लोग क्या करेंगे, मतलब आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? एक तो चुनाव भी है, हाँ वोट भी है, तो आप लोग जो प्रत्याशी है उनसे आप लोगों ने कुछ कहा जो आए होंगे आप लोगों के गांव? उनसे तो हम पचे नहीं कहें दीदी। नहीं दीदी उम्मीद नहीं है? उम्मीद है लेकिन अब कहे नहीं है। क्यों नहीं कहे? अभी आप लोगों की दिक्कत है, दुविधा है, तो यही तो बात समय है आप लोगों का कहने का। हाँ लेकिन कहे नहीं है। कहीं नहीं है अभी तक नहीं। हाँ वैसे कह रहे कहे रही ये हम नहीं रहना है। हाँ हम यह कह रहे हैं कि हमका जो को हम ही हमार जमीन के फैसला करी हमका जमीन दे हम वही का वोट दे। तो अभी कोई है जो ऐसे आपकी जमीन का फैसला कर रहा है? अभी कोई नहीं। तो 27 को वोट है तो आप वोट डालने जाएंगे सब लोग? जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है जिसको आपको लग रहा है कि आप लोगों की समस्या का हल करें? कोई नहीं है समस्या का हल करने लगे। आगे आ जाइए। अभी तो कोई नहीं है इसीलिए तो हम लोग भटक रहे हैं। कोई ऐसा आदमी मिल नहीं रहा है कि हम लोगों को वो कम से कम जा दिया जाए तो हम लोग उसमें। अब देखिए हम लोगों का बच्चे साले फिर रहे हैं, ना उसकी पढ़ाई हो रही ना लिखाई हो रही। अब यहाँ कोई काम भी नहीं है, हम लोग कैसे उनको पालें कैसे पढ़ाएं? जमीन चली गई तो आप लोगों की कमाई की जरिया भी चली जाएगी। हाँ अब ये सोच रहे हैं कि अगर वो मिल जाएगी तो उसी में हम लोग अपना पेट भी पालेंगे और बच्चे भी पढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग उसमें ये कार्य किया। तो जब भी चालू किया तो भी इधर ही से दौड़ लगा दिए वन विभाग वाले। लड़ेंगे अभी आप लोग? हम लोग अभी उसमें लड़े हैं और लड़ेंगे अभी। लेकिन कोई भी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है, कोई भी दल पे भरोसा नहीं। कोई देने वाला कोई है ही नहीं, इसीलिए तो कोई सुन नहीं रहा है। हम बहुत कशिश से लड़ते हैं। वहाँ से एक बार नहीं 2 बार हम खेत दिए हैं SDM को। वहाँ से भारी पुलिस गई है, लड़ाई करते करते हम बहुत कुछ उनके साथ किया, वो हमारे साथ किया। कब से चल रही है? या क्या कहते 8-10 साल से चल रही है। हाँ बीच में रुक गई थी? बीच में वो भी रोक दिए सेंचुरी वाले। अच्छा। हाँ नहीं खेती करते थे सब लोग करते थे। वहाँ की फसल भी लाए हैं। अब फसल 3-4 साल किए हैं, वो प्रति उर्सा से वो लोग मना कर दिए हैं। वहाँ जैसी 2-2 नहीं 3-3 जैसी भी खड़ी हो गई थी। आप लोग तो बिना खेती करे घर कैसे चलाते हो आप लोग? कमाई से बाहर काम कर करके खाते पीते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। वो पढ़ाई भी नहीं लग रही थी। हाँ तो अब क्या करें?
पढ़ाई क्यों नहीं लग रहे थे? पढ़ाई मोदी जी मना करते हैं। हाँ, वो भी रोक देते हैं स्कूल को। आपको लोगों को दिक्कत हाँ बिल्कुल। कोई पैदल आया परदेश से, वो भी मर गया अंधियारे में। कोई गाड़ी घोड़ा से आया, वो भी कट गया। कोई यहाँ वहाँ से आया पैदल, भूखे पियासे लूप धूप में सब तनमा से वो बेचारा मर गया। कुछ आदमी आए यहाँ सूजी इंजेक्शन लगवाए, उसमें से बहुत आदमी हमारे यहाँ मरा। In pole-bound Chitrakoot, the plight of the Adivasis living around the 203-kilometer belt of Manikpur that the government wants to develop as the Ranipur Wildlife Sanctuary, these tribals have received an eviction notice and they fear to be homeless. This is the plight of these people when no government officials and no political parties have also reached out to hear the fear that these people are currently living in. कब मिली आप लोगों को ये notice? ये हमें लोगों को 9 तारीख है ना, 9 तारीख को मिले। मिला है, नाव को बुलाया हुआ है तो नोटिस में लिखा क्या गया था? कि आके हाजिर हो जाओ, के ऑफिस में मिल लो, मिलजुल के छाड़ दो जमीन। तुम ही जमीन नहीं मिलेगा, नहीं तुमको जेल हो जाएगा। कोई आया था ये दिन? हाँ बुला नहीं आया था फाइस गार्ड। लोगों ने क्या किया अभी तक? हम लोग किया है कि हम नहीं माने एकसा होगा, नहीं छाड़ेंगे, राजी नहीं होंगे। ये है कि हमारा कहना ये है, सरकार कोई भी हो, इस धरती में जो पैदा लिया है तो हक सबके है, गरीब सब जात होते हैं। पैदा हुए हैं तो ये है कि धरती में जो पैदा लिया है तो उस हक तो सबका है। ये जो सरकार कह रही है कि ये वन विभाग की जमीन है, तो आप पैदा हुए हो इस जमीन में? हाँ जी, जलम हम भी लिए, सरकार भी लिए, तो हक सब। मैं ये कह रही हूँ, ये जो जमीन में अभी आप लोग रह रहे हो, ये बाद में आए हो आप लोग या फिर यहीं के हो आप लोग? नहीं, हम लोग मूल निवासी यहीं के हैं, यहीं के रहने वाले। हमारे पिता जान हरे बुढ़े हो गए, हमारे बोते जोते का कुछ नहीं है। काहे में खाई, काहे में गदेलन का पढ़ाई लिखाई। हम यहाँ गरीब मनई काम नहीं पाते। तो करते क्या हो लोग? खेती करते हो? खेती ऐसे बटाई उटाई के करते हैं। और ये है कि बटाई में परता कुछ नहीं है, सींच के साधन नहीं है, तो इसलिए हम लोग करते हैं पे हो गया। तो इतनी गरीबी में आप लोग लड़ोगे कैसे इनसे? अब ये है कि लड़ेंगे तो जरूर है, इसलिए कि वहीं बंद रहेंगे तो भोजन तो हमको मिलेगा कायदे से। आए सरकार हमको देगा या हमको मार डालेगा, तो हम अपना जमीन नहीं छोड़ सकता हूँ। कुछ भी कुर्बानी हो जाए, मतलब पीछे नहीं हट सकता हूँ। भूखे प्यासे अपने जमीन में पड़े रहूंगा तो सरकार हमको अंदर कर देगा, तो खाना भी देगा। नहीं देता है तो हम कैसे जी जाएंगे, पत्ता कुछ भी खाए के खन के। चुनाव है 27 तारीख को, आप लोग के यहाँ पे कोई आया जो प्रत्याशी है, जो लोग हैं? प्रत्याशी बहुत से आए हैं, पे उनको बोलता हूँ वो कानून के जो किताब है दिल्ली वाली, सांसद विधायक की सबकी लिखा है, तो हमने उसको दिखा देता हूँ तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। हम कहता हूँ कि भाई ये है जो लिखा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ दिल्ली में सांसद सब बैठ करके, तो इसको क्यों उल्लंघन आप कर रहे हैं? वो कॉपी भी आपको दिखा सकता हूँ, आप देख लीजिए। तो हम तो बेकानून तो नहीं लड़ रहा हूँ, कानून है, हाई कोर्ट के लिखा है, दिल्ली के बना हुआ, सांसद विधायक सबकी दस्तखत है, तो वो हमारी बात क्यों उल्लंघन, कौन सरकार ने बनाया है कि उल्लंघन आज हो रहा है? तो बेकानून हम नहीं लड़ रहा हूँ। वो प्रत्याशी कुछ नहीं कहता? हाँ, कुछ नहीं बोलते, जवाब सवाल कुछ नहीं कहता। या कहता कि तुमको कॉलोनी देंगे, तुम्हारी झोपड़ियाँ न रह जाएंगे, तो झोपड़ियाँ न रह जाएंगे, कॉलोनी में रह के क्या करेंगे जब भूमि नहीं है? एक आखिरी सवाल, चुनाव है 27 तारीख को, आप लोग वोट डालने जाएंगे? जी जाएंगे वोट डालने? हाँ, भरोसा नहीं है लेकिन किसी पार्टी में आप लोगों को? पार्टी में भरोसा किसी के नहीं है, इसलिए कि कुछ दिन के 40-50 साल के हो गए, हम देते देते हमारे पुरखबे मर गए, हर जात को दिया, पर कोई सरकार हमें लोगन का कोई आज तक नहीं बताया कि तुम्हारा ये लोग में हिम्मत कैसे होती है? आप कोई सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी आप लोग इतने दूर वोट डालने जाओगे, ये हिम्मत कैसे आती है आप लोगों में? इसलिए कि एक हमारे थोड़ा भरोसा है कि
अखिलेश भाई कुछ थोड़ा बहुत किए हैं। इधर जो है एक हमारा भी बाह खड़ा हो गया है मानीपुर से। तो ये है कि अब हमारे जागरूक भाइयों को बात है कि हम बहुत से खून देखा, हर इंसान को दिया, पर एक बार सोच लेता कि अपने भाई को दे देते हैं। तब देखो क्या सोच है, घूमता टहलता हूँ समाज। तो उनके प्रत्याशी ने क्या आप लोगों के बारे में सोचा, कुछ बोला उनके प्रत्याशी ने कि करेंगे? भरोसा करते हो? हाँ, अखिलेश भाई ने कहा है कि नहीं, जनजात के दर्जा आपके हम दिलाएंगे। अब की बार हम जीतेंगे। जो कार्य हम किया है तो अच्छा किया, किसी के साथ बुरा तो नहीं किया है। तो इसलिए आप हमको इस बार फिर जिताओ। आज तक हमारा जनजात का दर्जा ये नहीं, इंदिरा के काटा हुआ जनजात का दर्जा है। सब जातियों को जोड़ा है, हमको क्या वंचित कर दिया गया है। और अभी आप लोग को निकाल दिया। आज भी वंचित कर रहे हैं। और आप अभी बोल रहे जमीन छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। अब मूल निवासी यहाँ के हम लोग हैं, बाकी का तो बसाया क्या बसेरा यहाँ बसे थे, ये भी हमने सुना है। निर्मोही अखाड़ा में सुना है, वहाँ बड़े बड़े साधु महंत्र बैठते हैं, वहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ भी सुना है। अब पुस्तकों में कुछ मिली है, वो उसमें भी लिखा है। पढ़ते हो आप पुस्तक? नहीं है, पे हम आप ही से सुना है। तो वो आपकी बात उल्लंघन नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं। हम न पढ़े पे हमारे भी गूंज रहा है कि नहीं, हमारे साथ हर सरकार ने गलत किया है, दर्जा हमारा आज तक नहीं दिया तो क्या किया। हम किसी जात में नहीं आते, कभी जंगलवासी हैं, फिर कहते हैं कोल है, फिर हरिजन है, तो सरकार ही तो लिखता है। एक तो जाति की आप वो चाहते हो कि जनजाति की आप लोगों को वो स्टेटस दी जाए, और एक ये है कि आपकी जमीन से आप लोगों को ना निकाली जाए। हाँ जी, यही आपकी मांग है। हाँ जी। और आप भरोसा कर रहे हो कि परिवर्तन करोगे सरकार, तो वो आपको सपोर्ट करेगी। पर ये सरकार तो हमको नहीं पसंद हुई, इसलिए जो मोदी जी के तो राशन नहीं मिला आप लोगों को? राशन में क्या होता है, जब 1 किलो हम खाता हूँ, आधा किलो हमारा बच्चा, तो 5 किलो कई महीना चलेगा। ढेर ढूंढे 10 रुपया काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सरकार क्या मतलब का है। जोगी हो या मोदी हो, भैया आज तक हमको ढूंढे 10 रुपया काम यहाँ पहाड़ में नहीं मिल रहा है, और दूसरे सरकार में है तो हमको पूछते नहीं रहे हम काम करने में। इतना काम मुड़े आ जाता था, तो हम लोग मेहनत करके खाते थे तो सुखी रहते थे। पिछली बार आप लोगों ने समर्थन किस सरकार को किया था? अरे हो गए, सब भाइयों के कहने पर हम लोग जोगी मोदी भैया को जिता दिया। भरोसा रखा कि चलो नया नया, जैसे बर्तन बदलते हैं साल में पीने के लिए, तो बदल दिया जाएगा। तो शायद आया और अकिल दिमाग के, तो वो तो हमको एकदम धरती में गाड़ दिए। हमारा 20 साल को विकास भी खत्म कर दिया। हमारे जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो भगवान हैं, उनकी इतिहास सब चाट के बैठ गए। विद्या है तो सब कुछ है। हमें सोच नहीं, हमको तो आज मर जाना है, काल मर जाना, 40-50 साल के हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चों को सोच है, जब ज्ञान मर गया तो सब कुछ मर गया। ये हमारी सोच है बहन जी। तो इसलिए हाथ जोड़ता हूँ कि भैया आज की बात सोचना जरूरी है, और नहीं हमारी बच्चों, हम ऐसे तड़प रहे हैं तो बच्चों तो हमारे और तड़प के मर जाएंगे। न जगह मिलेगा, नहीं फिर 5 पौआ में कैसे में गुलामी, उनके रात दिन गोबर हटाएंगे और उनके भैंस गाय दुहेंगे, अंदर रहेंगे, तब पाएंगे भोजन, नहीं आपसे आप तड़प के मर जाएंगे। ये पढ़े हैं, पे हमको सोच रहा हूँ कि जंगल जो है, ये जो आदिवासी जिस दिन हट जाएगा उस दिन जंगल नहीं बच सकता है, चाहे कोई सरकार हो लिखित कर दे। That's a very pertinent point that he's making, that the Adivasis, they're a part of the ecosystem of the very jungle. If they are evicted, probably the jungle will also not be the same anymore. And that is exactly why we need sustainable development models, not one which systematically evicts the tribals from their habitats. तो करीबन कितने ऐसे परिवार हैं जो इस जो एविक्शन नोटिस इनको मिला होगा, और कितने एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है? ये पहले तो मेरा नाम माता दयाल है और मैं
एक दलित हूँ और हरिजनपुर में रहता जरूर हूँ, परंतु मैं जो है पैदा जो है बांदा जिले के जो है बबेरू तहसील के पिंडारन गांव में पैदा हुआ, परंतु वहाँ हमारे जमीन नहीं थी। तो हमारे जो पिता थे हमको यहाँ लेकर के आए सन 60 के दशक में, और 60 के दशक में यहाँ हमारे बाप दादों को जो है 10-10 बीघे के पट्टे हुए और आज हम उन्हीं में खेती कर रहे हैं। उसी से हमको जो है एक ये ज्ञान हुआ कि नहीं, जमीन के बगैर जो है हम लोग जो है अपना विकास नहीं कर सकते हैं, और तमाम सरकारी जो काम चल रहे हैं उनसे जो है भी हमारा जो है परिवर्तन नहीं हो सकता बगैर जमीन के। तो हम ये जो 2006 में वना अधिकार कानून आया, ये जो है तो इसको लेकर के हमने जो है किहुनिया से लगाकर ऊंचा डीग तक, कितना किलोमीटर होगा किहुनिया से लगा? ये लगभग कम से कम जो है 30 किलोमीटर के जो है दायरे में, ये जो है 20 पंचायतों में। तो पूरा जो सेंचुरी है बस 20 किलोमीटर के दायरे पे है? नहीं, ये सेंचुरी 230.30 जो है वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 203 किलोमीटर। 230 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा काकोत एरिया है ये। तो उसमें जो है कम से कम जो हमारे उत्तर प्रदेश की नहीं क्या कहते हैं, हमारे ये मानीपुर ब्लॉक की 22 पंचायतें इसमें जो है इसके अंदर आती हैं। इन 22 पंचायतों में करीबन कितने परिवार होंगे जो इस कारण दुविधा में है? इस 20 पंचायतों में कम से कम नहीं तो 1,500 से 2,000 तक लोग जो है यहाँ आदिवासी परिवार हैं। सब ये भूमिहीन है और ये जो है इन्हीं पंचायतों में जो है ये पुराने जो है पीढ़ियों से रह रहे हैं। परंतु जब ये अपने जो जमीन की कानून को जो है साक्षी बनाकर जब जो ये जमीन की बात करते हैं तो इनको सेंचुरी जो है इनके ऊपर फर्जी जो है मुकदमे लगाकर और नक्सली और दुनियादारी के। एक बात बताइए, नोटिस कौन से तारीख को आई थी? नोटिस में क्या लिखा गया? ये नोटिस जो है पिछले साल के नवंबर में जो है 8 पंचायतों को आई, 8 गांव के लोगों को आई, और उसमें ये कहा गया कि अगर जो है आप नोटिस के जो है आने के जब प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर अगर वो जमीन को खाली नहीं किए तो आपके ऊपर जो है फर्जी ये जो है थाने से जो है फोर्स लेकर के तुमको जो है वहां से मार के हटा दिया जाए।